2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खरी खरी न्यूज का सर्वे अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। हरियाणा के 7वें हिस्से यानी दक्षिण हरियाणा में खरी खरी न्यूज का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी का दबदबा 2024 में भी कायम रहेगा। दक्षिण हरियाणा की 15 सीटों पर कभी कांग्रेस का बोलबाला होता था और उसे टक्कर इनेलो देने का काम करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनावों से दक्षिण हरियाणा के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपना दबदबा बनाए हुए है। कृष्णपाल गुर्जर की अगुवाई में जहां गुर्जर वोट बीजेपी के साथ जुड़ चुका है, वहीं गैर जाट वोटरों ने भी बीजेपी के साथ लामबंदी की है, जिसके चलते बीजेपी दक्षिण हरियाणा में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरने में सफल रही है। कांग्रेस के लिए अवतार सिंह भड़ाना का पार्टी छोड़ना, वापस आना, फिर छोड़ना नुकसानदायक साबित हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा के पास दक्षिण हरियाणा में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो वहां पर पार्टी को मजबूती दे सके। कहने को भूपेंद्र हुड्डा ने 1 साल पहले उदय भान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन खुद उदय भान के लिए अपनी सीट हुड्डल निकालना भी मुमकिन नजर नहीं आता। वो भी 50-50 की लड़ाई में फंसे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के दूसरे सिपहसालार करण सिंह दलाल भी दूसरी बार लगातार हार के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। पलवल में उनकी हालत जरा भी अच्छी नहीं है और वो एक बार फिर भारी वोटों के अंतर से चुनाव हार सकते हैं। 2019 के अंदर बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा में 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें होडल, पलवल, बल्लभगढ़, हथीन, तिगांव, फरीदाबाद, बड़खल, सोहना और गुरुग्राम शामिल हैं। बादशाहपुर और पृथला में इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए थे, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। फिरोजपुर जिरका, पुनाना, नूह और फरीदाबाद NIT। 2024 के चुनाव में भी यही हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। मेवात के अंदर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तीनों सीटों पर कांग्रेस 2024 में भी जीत हासिल कर सकती है। यह पहला अवसर होगा 50 साल में जब कांग्रेस लगातार 2 बार मेवात में अपना दबदबा कायम रखने का काम करेगी। इससे पहले मेवात में कभी देवीलाल परिवार तो दूसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आए थे। इस बार कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस के चौथे MLA नीरज शर्मा फरीदाबाद NIT की सीट पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कांग्रेस की सीटें 4 से 3 अभी कंफर्म हो रही हैं और बाकी 5 सीटों पर अभी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जिन सीटों पर 50-50 का मुकाबला हो रहा है उनमें होडल, हथीन, पृथला, NIT और बड़खल सीटें शामिल हैं। बीजेपी इस समय 7 सीटों पर मजबूत पोजीशन में दिख रही है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी 2024 में भी जीत दर्ज कर सकती है। ये सीटें हैं पलवल, बल्लभगढ़, तिगांव, फरीदाबाद, सोहना और गुरुग्राम। बादशाहपुर सीट में भी बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। वहाँ पर राव नरवीर की भूमिका पर सबकी निगाह रहेगी। दक्षिण हरियाणा का मिजाज बता रहा है कि 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ बीजेपी को नहीं पछाड़ पाएगी और बीजेपी यहाँ पर आगे रहेगी। 7 सीटों पर बीजेपी अभी आगे नजर आ रही है और 5 सीटों पर वह 50-50 के मुकाबले में फंसी हुई है, यानी बीजेपी 2019 की तरह दक्षिण हरियाणा में 2024 में 9 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर 1 या 2 सीट ही बढ़नी बड़ी चैलेंजिंग काम है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है। उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बावजूद दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस तरक्की नहीं कर रही है, वोट बैंक नहीं बढ़ा रही है और उसके नेता चुनाव जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के साथ ही 90 सीटों का पूरा सर्वे पूरा हो गया है। इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं और 2024 में अगर यही माहौल रहता है तो बीजेपी 21 सीटों पर साफ जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस 28 सीटों पर आगे नजर आ रही है, 3 सीटें जेजेपी को मिल रही है और 38 सीटों पर 50-50 का मुकाबला है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार 38 सीटों पर बेहद करीबी मुकाबला होगा, यानी 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का अंतर 6000 से कम का रहेगा। दक्षिण हरियाणा के साथ ही खरी खरी न्यूज़ का सर्वे यह बता रहा है कि किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगर बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उसके अलग हालात होंगे। बीजेपी और जेजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने पर हरियाणा की पूरी पॉलिटिकल तस्वीर बदल जाएगी। दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने पर क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन अभी तक
पूरे के पूरे 7 एरिया का सर्वेक्षण बता रहा है कि हरियाणा में 2024 में हंग असेंबली बनेगी। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी होगी, जेजेपी की सीटें घटेंगी और वह 10 से 3 सीटों पर आ जाएगी। इसके अलावा 6 सीटों पर बीजेपी के साथ साथ जेजेपी भी 50-50 की लड़ाई में फंसी हुई है। निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए सबसे नुकसानदायक चीज़ आ रही है कि 7 निर्दलीय विधायकों में से एक भी चुनाव जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी 2024 के चुनाव को लेकर अभी प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक तरफा माहौल नहीं है। यानी प्रत्याशियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो पार्टी बेहतर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी वह कांटे की टक्कर वाली 38 सीटों में जीत की प्रबल दावेदार होगी, वही सीट ज़्यादा सीटें जीतेगी और उसी पार्टी की सरकार बनने के आसार ज़्यादा रहेंगे। खरी खरी न्यूज़ के इस सर्वे के साथ ही हम आपको दोबारा से उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां पर 38 सीटों पर कांटे का टक्कर चल रहा है और बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के क्या परिणाम निकलेंगे, इनके बारे में अलग से आपको बताने का काम करेंगे। खरी खरी न्यूज़ के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।